अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, सदक़ा खैरात करने, ज़कात देने, माल के ज़रिए से दूसरों की मदद करने के सिलसिले में आपने कई वाक़यात सुना है। बच्चों, आज एक वाक़या हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह ख़ान साहब रहमतुल्लाहि अलैह जो उमूमन बयान किया करते थे, वो वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत सारे लोग ये वाक़या ऑलरेडी सुने होंगे कि एक जगह में क्या हुआ, एक बस्ती में एक फ़कीर भीख मांगने के लिए एक घर के दरवाजे को दस्तक दिया, दरवाज़ा कॉलिंग बेल बजाया। उस घर में मियाँ बीवी यानी हस्बैंड वाइफ खाना खा रहे थे। बीवी अपने शौहर से बोलने लगी, फ़कीर को खाने के लिए कुछ दे दो। तो शौहर ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है देने की, छोड़ दो उसे, वो तो वैसे ही मांगते रहते हैं, उन लोगों का काम है वो बोल के। बहरहाल वो फ़कीर पूछ पूछ कर चला गया वहाँ से। उसके बाद वो बीवी बोलती है कि उसके शौहर के हालात बिगड़ने लगे। मालदारी की सीढ़ी से फ़कीर की तरफ उतरने लगा, फ़कीरी की तरफ। यहाँ तक कि उसकी नौबत आई कि वो अपने घर के सामान बेच दिया। फिर उसने बीवी से कहा, अब तुमको अपने पास रखने की, तुम्हें खिलाना पिलाने वगैरह की भी मुझे ताकत नहीं है, इसलिए उनका निकाह भी ख़त्म हो गया। उसके बाद उस औरत की शादी किसी और घर में कर दी गई। वो दोनों आपस में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। कुछ दिनों के बाद एक मर्तबा ऐसा हुआ, ये दोनों मियाँ बीवी बैठकर खाना खा रहे थे। एक फ़कीर दरवाजे के पास आया, दरवाज़ा मारने लगा। शौहर बीवी से फ़ौरन कहा, जाओ जाओ कुछ दे दो फ़कीर को। औरत देने के लिए बाहर गई। फ़कीर को देखते ही ज़ारो ख़ितार रोने लगी, धाड़े मार मार कर रोने लगी। शौहर पूछने लगा, क्यों, कुछ परेशान कर दिया क्या वो फ़कीर, कुछ बोल दिया क्या तुमको, क्यों रो रही हो? वो बोली नहीं, सिर्फ रो रही थी, रो रही थी, रो रही थी। फिर जब संभल गई तब बीवी ने कहा, जो यहाँ फ़कीर बनकर आज मांगने के लिए आया था ना, वो असल में मेरा पहला शौहर था। एक मर्तबा हम दोनों ऐसे ही खाना खा रहे थे, एक फ़कीर आया मांगने के लिए। मैंने उससे कहा था कि फ़कीर को कुछ देंगे, लेकिन वो मेरा शौहर नहीं माना। यहाँ तक कि वो फ़कीर चला ही गया, जिसकी वजह से आज अल्लाह ने खुद उसे फ़कीर बना दिया है। उसके बाद उस दूसरे शौहर ने बीवी से कहा, उस दिन जो फ़कीर तुम्हारे दरवाजे पर मांगने आया था ना, वो मैं ही था। अल्लाह ने मुझे अमीर बना दिया और उसे मेरा दरवाजे पर फ़कीर बनाकर भेज दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कहकर वो अपनी नियामतों पर, अल्लाह ताला की दी हुई जो नियामतें मिली हैं, शुक्रिया अदा करने लगा। बच्चों, ये वाक़या अगरचे के बड़ों को बोलने का है, लेकिन आप भी समझदार हैं, आप भी इससे लेसन ले सकते हैं, इबरत ले सकते हैं। अल्लाह जिसे चाहते हैं मालदार बनाते हैं, जिसे चाहे अल्लाह बड़े बड़े मालदारों को भी सेकंडों में अल्लाह फ़कीर बना दे सकते हैं। लेकिन जो मालदार ऐसे हैं जो ज़रूरतमंदों का ख्याल रखते, मोहताजों का ख्याल रखते, फ़कीर, यतीम, बेवा, उन सब की निगहबानी करते, देखभाल करते, फ़िक्र दिल के अंदर रखते, अल्लाह ताला उनको और मज़ीद 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 मालदार बनाते रहता। लेकिन जो इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते ना, ख्याल नहीं करते ना, अल्लाह ताला की दी हुई नियामतों में नाशुक्री करते ना, अल्लाह ताला सेकंडों में मालदार को फ़कीर बना के छोड़ देता। वाक़ई अल्लाह ताला बड़ी क़ुदरत वाले हैं, बड़ी क़ुदरत वाले हैं। तो बच्चों, ज़कात, खैरात, इस तरह के सदक़ात जो भी हैं, फ़कीरों को इसके ज़रिए से मदद करनी चाहिए और कभी भी उनको डाँटना, झिड़कना, इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, माल में अल्लाह ने जो हक़ हम पर फ़र्ज़ किया है, उनको अदा करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।